ये कहानी मेघना की है, जो कि 16 साल की एक साधारण सी दिखने वाली लड़की थी। उसको ज़्यादातर रोमांटिक कहानियाँ बहुत पसंद थी, तो कितना भी कुछ कर ले, मगर जब टीवी पर कोई रोमांटिक फिल्म चल जाती तो वो सारे काम काज छोड़कर उसमें मगन हो जाती थी, जैसे उसका भक्ति करने का वक्त हो गया हो। कितना आसान होता है ना किसी की भक्ति करना। बस बैठो, जिन कहानियों पर आपको विश्वास है वो सोचो, उन कहानियों को बार बार दोहराओ और फिर उसमें मगन हो जाओ। अब चाहे वो भगवान की कहानी हो या कोई रोमांटिक फिल्म। मेघना के लिए रोमांटिक कहानियाँ के उस प्यार में डूब जाना एक भक्ति के समान था। उन कहानियों में लड़का और लड़की जब मिलते थे तो मेघना का दिल खिल उठता था। उसको लगता था कि उसका भगवान अपनी प्रेमिका से मिल रहा है, मगर यह प्रेम की भावना जो उसमें उत्पन्न होती थी उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रही थी। अब मेघना को भी ऐसा प्रेम करना था जिससे वो दोनों जिंदगी भर के लिए एक हो जाएं। दो जिस्म एक जान का जिक्र सुन सुनकर मेघना ने यह सोच लिया था कि उसके लिए भी कोई इस दुनिया में है जो उसके साथ हमेशा आकर मिल जाएगा। अब जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे मेघना की बेचैनी बढ़ी। उसके माता पिता तो बस यही चाहते थे कि लड़की पढ़ लिख जाए और कहीं कामकाज पर लग जाए, ताकि कहीं अच्छे घर में शादी करा दे। अगर नौकरी ना भी मिलती तो क्या हुआ, पढ़ी लिखी होगी तो अपने पति के साथ सही तरीके से ज़िंदगी के फैसले ले सकेगी। मगर दूसरी तरफ मेघना को ऐसा कोई लड़का नहीं मिल रहा था कि जिससे वो प्रेम तो दूर 10 मिनट बैठकर बात भी कर पाए। कुछ साल बाद जब मेघना कॉलेज के आखिरी साल में थी तब उसकी एक लड़के से मुलाकात हुई। वो लड़का उसके कॉलेज में एक डांस परफॉर्मेंस के लिए आया था। मेघना को उसका डांस बहुत अच्छा लगा। नज़रें मिली और वहीं से बातें शुरू हुई। उसका नाम हर्ष था। उसका कॉलेज करीब मेघना के कॉलेज से 10 मिनट की दूरी पर था। वो छुट्टी के समय मेघना के कॉलेज के बाहर इंतजार करता था ताकि वो कुछ समय साथ में बात कर सकें। मेघना को यह बहुत अच्छा लगता था। हर्ष अपनी पढ़ाई और डांस की कहानियाँ उसे सुनाता और मेघना अपने बच्चन की शैतानियों के किस्से। दोनों की दोस्ती हो गई थी, मगर प्रेम की आशा मेघना की जितनी थी शायद हर्ष को नहीं। हर्ष की ज़िंदगी बहुत आसान थी। वो खुलकर लाइफ जीना चाहता था। प्रेम, प्यार, मोहब्बत उसको इसके मायने समझ ही नहीं आते थे। क्या करें, उसे बचपन से क्रिकेट का जो शौक रहा था। बस फिर क्या था, हर्ष का कॉलेज का आखिरी दिन था। दोस्ती के नाते हर्ष मेघना को अलविदा कहने आया और कहा कि कभी जल्द ही मुलाकात होगी। अभी फ़िलहाल वो दूसरे शहर जा रहा है। मेघना बेचैन हुई। उसका एक ही ऐसा साथी था जो उसकी कहानियाँ फिल्मों के हीरो की तरह सुनता था, जिसको वो अपने ख्वाबों को राजा मानती थी। वो अब शायद उससे आखिरी बार मिल रहा था। मेघना की आंखों में आंसू थे। हर्ष मेघना को अपना दोस्त मानता था, मगर हर्ष उसके वो आंसू नहीं देख पाया। शायद वो अपनी ही कहानियों में उलझा हुआ था। उस दिन की वो बातें खत्म हुई और वो चला गया। मेघना ने उससे कुछ ना कहा, ना ही उसे रोकने की कोशिश की। मेघना की भी पढ़ाई अब पूरी हो गई थी, मगर उसका प्यार अभी भी अधूरा था। कोई नौकरी मिल नहीं रही थी। अब मेघना 26 की हो गई थी। ना चाहते हुए भी घर पर उसकी शादी का जिक्र आ ही जाता था। मेघना नौकरी की तलाश में लगी रहती थी, क्योंकि उसको पता था कि अगर उसे नौकरी मिली तो काश वो अपनी ज़िंदगी का वो प्यार ढूंढ पाए जिसकी उसे तलाश है। 10 साल के इस सब्र में भी अभी तक उसके लिए दो जिस्म एक जान वाले प्यार की आशा कम होती नज़र नहीं आ रही थी। फिर क्या होना था? भारत जैसे देशों में लड़कियां पराया धन होती हैं। कब तक इंतज़ार किया जाता कि वो नौकरी करे, उसके बाद उसे लड़का मिले। इससे पहले ही उसके घर पर अच्छे से अच्छे रिश्ते आने लग गए। मेघना शादी के लिए मंजूर ना थी, मगर उसने कुछ ऐसा साबित भी नहीं किया कि वो अपने माँ बाप के खिलाफ जा सके। उसके माँ बाप ने उसे पूरा समय दिया, मगर अब वो वक्त निकल रहा था और मेघना की टूटती उम्मीद के आगे उसका सपना छोटा पड़ता जा रहा था। 29 की उम्र में उसकी शादी एक अमर नाम के लड़के के साथ हो गई। अमर देखने में कुछ ज़्यादा खास नहीं था। लंबाई में मेघना से 5 इंच बड़ा और कमाता इतना था कि 2 लोगों का परिवार अच्छे तरीके से चल सकता था। धीरे धीरे वो एक दूसरे को जानने लगे। अब साथ रहते थे तो शारीरिक संबंध भी रहने लगे। अमर नौकरी की वजह से मेघना को दिन में सिर्फ
1-2 घंटे दे पाता था। बाकी समय मेघना का उसकी सासू माँ के साथ गुजरता था। साधारण शादीशुदा जिंदगी चल रही थी। मेघना अपनी बीती जिंदगी भूल सी गई थी और उसका सपना ओझल सा हो गया था। 32 साल की उम्र तक आते आते मेघना की तबीयत खराब रहती थी। बचपन से मेघना को चटपटी चीज़ें खाने की आदत थी। बाहर का वो अक्सर खा ही लेती थी, मगर अब उम्र के साथ उसका असर दिखने लगा था और पेट में दर्द रहने लगा था। शरीर की अहमियत समझ आने लगी थी। अमर उसका साथ देता था, कभी कभार उस पर भड़कता भी था, मगर उसके भले के लिए। अब डॉक्टरों ने सलाह दी थी कि या तो खाने को बदले या फिर दवाइयाँ खाने की तैयारी। मेघना को दवाइयों से चिढ़ थी, मगर अपने शरीर से वो प्रेम करती थी। हम सबको अपने शरीर से प्रेम होता है। अगर हल्का सा कुछ लग जाता है तो उस पर घाव की फिक्र रहती है, और स्त्रियों में भाव ज़्यादा होने के कारण वो और अधिक इसके बारे में सोचती हैं। मेघना ने ठान ली थी, जिंदगी में अब कोई उसका सपना पूरा हो या ना हो, मगर अपने शरीर को वो हमेशा स्वस्थ रखने की कोशिश करेगी, उससे हमेशा प्रेम करेगी, उसका हमेशा ख्याल रखेगी। करीब 2 साल बाद मेघना और उसके प्रेम की ताकत ने उसके शरीर को फिर से स्वस्थ कर दिया। अमर को उस पर बहुत गर्व था। उसके सास ससुर भी बहुत खुश थे, लेकिन एक बात का दुख मनाए फिरते थे कि उनके पोता पोती कब होंगे, मगर वो दिन भी ज़्यादा दूर ना था। करीब 2 साल बाद मेघना ने एक लड़के को जन्म दिया, जिसका नाम ऋतिक रखा गया। 36 की उम्र में मेघना को माँ बनने का सुख प्राप्त हुआ। ये दुनिया का वह सुख है जो पुरुषों को कभी नसीब नहीं होता, और इसलिए स्त्रियों का प्रभाव हमेशा याद रहता है। अमर और मेघना के लिए एक नई जिंदगी का सफ़र शुरू हो रहा था। जिम्मेदारियां बढ़ रही थी। परिवार ऋतिक पर जान छिड़कता था और मेघना का तो वो जिगर का टुकड़ा था। एक दिन ऋतिक बहुत बीमार पड़ा। पूरा परिवार परेशान था। मेघना की जान से निकल रही थी। 2-3 दिन से ऋतिक का बुखार उतर ही नहीं रहा था। मेघना की माँ उसके साथ उन दिनों रहने आई हुई थी ताकि वो भी अपने नाती की सेवा कर सके। जब भी मेघना परेशान होती थी तो उसे उसके वो सारे प्रयास नजर आते थे जो पूरे नहीं हो पाए थे। उस दिन भी मेघना के साथ वही हुआ। उसका वो अधूरा प्रेम जिसका वो 16 साल की उम्र से सपने देखा करती थी, वो 36 साल तक की उम्र में पूरा ना हो पाया था। वो ऋतिक को देख रोना शुरू हो गई। तभी उसकी माँ कमरे में आई और उसे रोते देखा। माँ ने बोला, इसमें रोने की क्या बात है, बच्चों के साथ तो ऐसा होता रहता है, थोड़ा सहन करना सीख। फिर मेघना ने अपनी रोने की वजह बताई। उसकी कहानी सुनकर उसकी माँ को भी रोना आया कि उसकी बेटी के लाख कोशिशों के बावजूद वो अपने उस प्रेम को कहीं नहीं ढूंढ पाई। फिर मेघना ने अपनी माँ के आंसू देखते हुए पूछा, आप क्यों रो रहे हो माँ? तब माँ के मुंह से एक बात निकली जिसने मेघना की ज़िंदगी बदल दी, और वो बात थी, क्या करूं बेटी, तू अपने कलेजे के टुकड़े को देखकर रो रही है और मैं अपने। तू अपने हिस्से को दुखी देखकर दुखी है और मैं अपने। रोमांटिक कहानियों के 2 जिस्म एक जान का तो नहीं पता, मगर माँ और उसके बच्चे की प्रेम की कहानियों से मेघना वाकिफ ना थी। ना जाने अनजाने में उसने अपना सपना पूरा कर लिया था।